हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका अपने जीपी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। दृष्टि दोष क्या होता है? नॉर्मल लोगों में आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके घर में, आपके बगल में, कि वो चश्मे लगाते हैं, यानी कि उनकी दृष्टि में क्या है, दोष है, तभी वो चश्मे लगा रहे हैं या उसका वो उपचार करा रहे हैं। ठीक, दृष्टि दोष तो ये हो गई। उनका संशोधन, और उनका संशोधन किस तरह से होता है उसे हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे दृष्टि दोष। ये दृष्टि दोष होता क्या है? कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकते हैं। समंजन क्षमता का मतलब होता है देखने की स्थिति या देखने की क्षमता को खो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी कि जो व्यक्ति होता है वो किसी भी, जैसे उसके अगर नेत्र में देखने की क्षमता कम हो गई तो किसी भी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा, ठीक है। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। नेत्र में एक लेंस होता है, उस लेंस के अपवर्तन के दोषों के कारण ही दृष्टि धुंधली हो जाती है। प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं, ठीक है। प्रमुख रूप से तो दृष्टि दोष होती है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार को हम जानेंगे और इनको संशोधन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं भाई। पहला दोष है वह है कि निकट दृष्टि दोष। हमारे जो ये दोष होते हैं इसमें पहला दोष हमारा क्या है? निकट दृष्टि दोष। यानी कि आप लोग निकट दृष्टि दोष को देख करके सुन करके समझ जाओगे कि भाई निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती होगी, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष का दिए। लेकिन आप लोग अभी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद गलत हो जाओगे। कैसे गलत होगे? आप खुद पूरी कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे, अब आप देखिएगा। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूरबिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है, ठीक। अभी हमने क्या आपको बताया कि जो निकट दृष्टि दोष है वो निकट दृष्टि दोष नहीं है, आपको केवल नाम में लिया गया है कि निकट दृष्टि दोष है। दरअसल इसमें होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन ये निकट दृष्टि दोष नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आपको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसके पीछे का रीजन यही है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, जब लिखना होता है तुम्हें, चाहे कहीं भी लिखना हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर निकट दृष्टि दोष दिया गया है यानी कि उसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो इस दोष युक्त व्यक्ति का दूरबिंदु अनंत पे न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। कुछ मीटर यानी कि निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, अगर उसे दूर देखना हो तो दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना पर न बनकर दृष्टिपटल के सामने बन जाती है। जो हमारा निकट दृष्टि दोष है इसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब रेटिना पर बननी होती है वो रेटिना के पहले बन जाती है, ठीक है। ये तो हो गई भाई दृष्टि दोष। अब ये किस कारण से होती है इन्हें जान लेते हैं। इसके मुख्यतः 2 कारण होते हैं। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, जो हमारे नेत्र में लेंस का उपयोग होता है उसकी वक्रता का अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, इसके 2 मुख्य कारण है। तो इनमें से देखते हैं भाई इन्हें। अभी हमने आपको आगे बताया कि जो हमारी नेत्र है उसमें क्या हो रहा है, प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के पहले बन जा रही है। ये हो गया हमारा नेत्र, ये हो गया हमारा नेत्र लेंस, और यहां से आने वाली यानी कि ये अनंत है। अनंत से प्रकाश की जो वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है वो लेंस पे टकरा तो जरूर रही है, लेकिन टकराने के बाद रेटिना से पहले ही उसका प्रतिबिंब बन जा रहा है, इसीलिए हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। रेटिना पर तो वस्तु बन ही ना रहा। तो भाई अब ये क्या कर रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब जो हमारी आंख में बननी है वो तो बन ही ना रही, रेटिना से पहले बन जा रही है। तो अब इसका हमें कुछ जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा कि कुछ इसका जुगाड़ तो होगा। तो इसके जुगाड़ के लिए हम आपको लेंस पढ़ाए हैं। लेंस को याद करिए, उसमें हमने आपको अवतल और उत्तल लेंस पढ़ाए हैं, आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के देख लेंगे, ठीक है। तो जो ये हमारा दोष है इसके निवारण के लिए हमें किसी लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम उसे देखते हैं, किस लेंस की इस नेत्र की दोष को
हटाने के लिए जरूरत पड़ती है। दोष के संशोधन के लिए उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, इस दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का उपयोग करेंगे? अवतल लेंस। अब भाई आपके मन में विचार उठ रहा होगा कि अवतल लेंस का ही उपयोग क्यों करेंगे, उत्तल लेंस था उसका भी उपयोग कर सकते थे। लेकिन हमने आपको लेंस पढ़ाते वक्त बताया था कि अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, अवतल लेंस। और उत्तल लेंस का काम क्या है, किरणों को मोड़ना। तो अब हमें किस चीज की जरूरत थी? अभी हमने आपको इमेज में दिखाया कि प्रकाश, जो हमारी वस्तु से प्रकाश किरण आने वाली थी और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के पहले बन जा रही थी। तो यानी कि हमें क्या करना था कि वस्तु के प्रतिबिंब को कहाँ करना था, रेटिना पे करना था। तो प्रकाश की किरण को फैलाना पड़ता। तो इसीलिए हमने क्या क्या जुगाड़ लगाया, अवतल लेंस का उपयोग कर लिया। और जब हमने अवतल लेंस का उपयोग किया तो इसने क्या किया, आने वाली वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण को फैला दिया। और फैला करके जब हमारे इस नेत्र लेंस में पड़ती है तो नेत्र लेंस क्या करता है, इसे रेटिना पर प्रतिबिंब को बना देता है, जिससे हमारी नेत्र का दृष्टि दोष संशोधित हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा निकट दृष्टि दोष। अब चलते हैं हम दूर दृष्टि दोष की तरफ। अब आ गया ये हमारा दूर दृष्टि दोष। अब यहाँ पर लिखा तो गया है दूर दृष्टि दोष, लेकिन वाकई में यह है दूरदृष्टि है ही नहीं। लिखा भले गया कि यहाँ पर दूर दृष्टि दोष है, लेकिन ये दूर दृष्टि दोष नहीं है। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इस दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। बस आपको क्या करना है कि अगर दूर लिखा है तो बस समझ जाइए भैया कि इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ठीक, 25 सेंटीमीटर से दूर हटने का मतलब कि अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है वो 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। अगर आप उससे कम करोगे तो आपको लिखी हुई चीज स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। आप ट्राई करके देख लेना, आप अपने नोट्स को लेना, उसके आप स्केल से नाप लीजिएगा, 25 सेंटीमीटर दूर रख लीजिएगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर उसे दूर रखने के बाद आप उसे धीरे 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 कम करिएगा, अपने मतलब आंख के पास लाइएगा, तो आप देखेंगे कि हमें वस्तु धीरे धीरे धुंधली होती जाएगी। 25 सेंटीमीटर का मतलब यह है। ठीक, सामान्य व्यक्ति निकट दृष्टि दोष को 25 सेंटीमीटर दूर तक देख सकता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकसित होती है। हमारे निकट दृष्टि दोष में क्या होता था कि रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जा रही थी। अब दूर दृष्टि दोष में क्या हो रहा है, रेटिना के पीछे जाकर के प्रतिबिंब फोकसित हो रही है, यानी कि बन रही है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, इस दोष को होने का कारण क्या है, इसे जान लेते हैं। इसके भी दो ही कारण है, उसके भी दो ही कारण थे। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी उत्पन्न होने के कारण, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसके उत्पन्न हो जाने के कारण होती है नेत्र गोलक का छोटा होना। जो हमारी नेत्र गोलक है वो उसका छोटा होना, यही दो कारण है। ठीक है, देख ले तरफ से भी। ठीक, देखिए निकट से आने वाली प्रकाश की किरण ये है। अब ये तो प्रकाश किरण आई हमारी अभिनेत्र लेंस पे टकराई, यानी कि नेत्र लेंस पे टकराई, और टकराने के बाद क्या हुआ, जो हमारा प्रतिबिंब है रेटिना के जाके पीछे बन गया, यानी कि जो हमारा लेंस है वो क्या हो गया है, यानी कि फैल गया है। तो लेंस फैल गया है तो इसके कारण से ये जाके रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इसके निवारण की तरफ, देखते हैं इसका निवारण क्या होता है। संशोधन, इसका संशोधन देखते हैं, इसका संशोधन क्या होता है। इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब उत्तल लेंस का क्या काम है, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर किस लेंस का उपयोग किया, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस आने वाली प्रकाश की किरणों को एक जगह मोड़ के इकट्ठे कर देती है। जो अब प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के पीछे बन रही थी, अब वो हमारा उत्तल लेंस क्या कर रहा है, यहां से आने वाली प्रकाश की किरणों को पहले से ही मोड़ दे रहा है। और मोड़ करके जब ये, अब हमारे लेंस के अंदर भी एक उत्तल लेंस होता है, तो जब ये दो उत्तल लेंस आपस में मिलेंगे तो इसकी भी जो प्रतिबिंब जाके रेटिना के पीछे बनती थी अब क्या हो गई, आगे बन रही है। ठीक है, ये तो हो गए भाई हमारे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष खत्म हो गए। अब एक लास्ट दृष्टि दोष और बचा है, वो क्या है, जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि शुरू करने से पहले हम आपको कुछ ट्रिक बताना चाहते हैं। कई लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर कैसे करें। मान लीजिए हमने उसका डिफिनेशन लिख दिया,
दूर दृष्टि दोष ये होता है, निकट दृष्टि दोष ये होता है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि अगर दूर दृष्टि दोष दे दिया तो उसका सिंपल सा डिफिनेशन है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अगर निकट दृष्टि दोष दे दिया तो उसमें आपको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जो दोष वहां पर लिखा रहेगा उसी वहां की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, बस इतना आपको याद रखना है। और कई लोग कहते हैं कि भाई हम लेंस पहचानने में हमें भूल हो जाती है कि अब हम कौन सा लेंस इस पे उपयोग करें, और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग करें, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग करें। तो आज हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, उस ट्रिक को आपको याद रखना है, आप कभी नहीं भूलोगे, चाहे आप कितने भी साल, बस उस ट्रिक को आपको याद रखना है। हम आपको उस ट्रिक को बताते हैं। अगर आपके सामने आ जाए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष आ गया, आपने उसका डिफिनेशन लिख दिया, अब बारी आई उसमें लेंस लगाने की, किस लेंस का हम उपयोग करेंगे उस निकट दृष्टि दोष को संशोधित कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है निकट, आपको निकट इतना याद रखना, निकट आ रहा है तो यानी कि आपको अवतल लेंस का उपयोग करना है, ठीक है। उसी तरह दूर, दू उ आ रहा है, उसमें दू उ आ रहा है तो आपको कौन सा लेंस उपयोग करना है, उत्तल लेंस। आपको इन दोनों ट्रिकों को याद रखना है, आप कभी भी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को नहीं भूलोगे। निकट निकट आ गया यानी कि अवतल लेंस, दूर उत्तल लेंस, ठीक। अब चलते हैं हम जरा दृष्टि दोष की। अब हम जानेंगे जरा दृष्टि दोष। अब ये जरा दूर दृष्टि दोष होता क्या है आखिरकार, इसे भी जान लेते हैं। आयु में वृद्धि के कारण मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। आयु में वृद्धि के कारण मनुष्य के नेत्र की समंजन क्षमता यानी कि देखने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। अधिकांश जो व्यक्ति होते हैं, अधिकांश बुजुर्गों में यही होता है कि जो उनका निकट बिंदु होता है वो दूर हट जाता है, ठीक। संशोधक चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। बगैर चश्मे का वो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, ठीक। यानी कि अधिकांश व्यक्तियों में जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनमें कौन सी समस्या होती है, निकट की वस्तु देखने में ज्यादातर समस्या पाई जाती है, ठीक है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं, इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह पक्षाभि पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। इसके उत्पन्न होने का कारण यही है कि पक्षाभि पेशियां क्या होती है, धीरे धीरे दुर्बल हो जाती हैं, और जो नेत्र लेंस है वो क्या होता है, लचीला पड़ने लगता है, जिसके कारण ये दोष उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी व्यक्ति में निकट और दूर दोनों प्रकार के दृष्टि दोष हो जाते हैं। तो भाई जब दोनों प्रकार के दृष्टि दोष हो गए तो अब उनके दृष्टि दोष के निवारण के लिए अब क्या करेंगे। भाई पहले में तो क्या था, निकट दृष्टि दोष था, तो चलिए ठीक है, हमने वहां पर अवतल लेंस लगा करके उसे संशोधित कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों दृष्टि दोष हो गए। तो अब आपको करना क्या है, ऐसे व्यक्ति को वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए प्रायः द्विफोक्सीय लेंसों की आवश्यकता होती है। द्विफोक्सीय लेंस मतलब अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के लेंसों का हम उपयोग करेंगे उनके चश्मों में, ठीक। अब हमें क्या करना है, जैसे निकट की वस्तु देखनी है तो हम क्या करेंगे, अवतल लेंस को नीचे लगाएंगे, और अगर दूर की वस्तु देखनी है तो हम उत्तल लेंस को चश्मे के ऊपरी हिस्से में लगा देंगे, जिससे हमें इस दृष्टि दोष का संशोधन हो जाएगा, ठीक। हमने आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको पूरी चीजें सही सही तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो हम वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।